नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर ड्रॉ करते हो तो किन किन गलतियों से आप बच सकते हो। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान तरीका मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, सपोर्ट का मतलब होता है कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, यानी कि किसी भी तरह का यहाँ से सपोर्ट मिला है मार्केट को। और रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अप साइड में एक कोई रेजिस्टेंस है जो मार्केट को अप साइड में जाने से रोक सकता है। यानी कि एक दीवार होती है जो वो दीवार रेजिस्टेंस भी हम मान सकते हैं और नीचे की तरफ भी दीवार को हम एक सपोर्ट मान सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर दो तरह की हमारे पास यहाँ पर दीवारें हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये निचली दीवार को हम बोलेंगे सपोर्ट, यानी कि जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेकर के अप साइड में मोमेंटम किया है। यानी कि अगर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेकर के अप साइड में मार्केट यहाँ से गई और मार्केट अप साइड में जाने के बाद रेजिस्टेंस के आसपास अपने आप को होल्ड करेगी, यानी कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा उस लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगी, अपने आप को कंसोलिडेट करेगी। यानी कि यहाँ पर हमारे पास सेलर एक्टिव होंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास आपको सेलर मिलेंगे, वो मार्केट को नीचे की तरफ धकेलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में सेलर बैठे होंगे जो मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे रेजिस्टेंस के आसपास। और सपोर्ट के आसपास हमारे पास यहाँ पर बायर बैठे होंगे, ठीक है दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर बायर बैठे होंगे और बायर मार्केट को अप साइड में ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, मार्केट में हमारे पास बायर का भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और सेलर का भी हमारे पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इन्हीं दोनों के बीच में हमारे पास मार्केट में यहाँ पर फाइट चली रहती है, यानी कि लड़ाई, बायर और सेलर की लड़ाई हमारे पास यहाँ पर होती है सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के आसपास। क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया है जो हमारे पास, वहां पर आपको सेलर मिलेंगे और सेलर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आने के बाद मार्केट को नीचे की तरफ धकेलेंगे, यानी कि नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। और सपोर्ट के आसपास बायर आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे और वो मार्केट को अप साइड में ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में फाइट चली रहती है बायर और सेलर की। आखिर में जीतता कौन है, यानी कि रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट होता है तब वहां पर बायर जीतते हैं, यानी कि ब्रेकआउट करने के बाद रेजिस्टेंस का वहां पर बायर एक्टिव हो जाते हैं। और ठीक इसी तरह सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद सपोर्ट का वहां पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में देखिए दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर के अप साइड में जाएगी तो मार्केट वहां से रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आएगी। और आपको सीधा सा पता होगा कि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस के आसपास से मार्केट ने नीचे की तरफ आना शुरू किया तो मार्केट कहाँ तक आएगी, मार्केट अपने सपोर्ट तक आएगी। ठीक है दोस्तों, और सपोर्ट के आसपास फिर से आपको बायर मिलेंगे एक्टिव होते हुए, वो फिर मार्केट को अप साइड में लेकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वो कहां तक लेकर जाएंगे, अपने रेजिस्टेंस के आसपास। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ब्रेकडाउन की एंड ब्रेकआउट की, कि किस तरह से ब्रेकआउट होता है और किस तरह से ब्रेकडाउन होता है। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट में ये लेवल हमारे पास यहाँ पर, ये लेवल हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है दोस्तों, और ये लेवल हमारे पास यहाँ पर है एक सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, आप एज्यूम कीजिए कि मार्केट यहाँ से चली, मार्केट ने क्या किया, अपने रेजिस्टेंस एरिया को, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया को रिस्पेक्ट किया, वहां से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर इसने लिया रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, फिर से मार्केट अप साइड में गई, मार्केट ने अप साइड में क्या किया, रेजिस्टेंस लिया और मार्केट फिर से नीचे आई, मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया और मार्केट फिर से अप साइड में गई, मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। ठीक है दोस्तों, अब ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की बात करते हैं कि ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट किस तरह से मार्केट में होता है और क्यों आपके ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन फेल होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है दोस्तों, तब आपको देखना होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि मार्केट ने 3 टाइम हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट ले चुका हो या फिर रेजिस्टेंस ले चुका हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझते हो। ठीक है दोस्तों, मार्केट ने क्या किया हो, 3 टाइम या 3 से ज्यादा मार्केट ने एक ही लेवल के आसपास अपने रेजिस्टेंस भी लिया हो और सपोर्ट भी लिया हो। ठीक है दोस्तों,
तभी हम उसको फॉलो करेंगे। अगर आप इसको 2 पॉइंट पर ढूंढोगे, यानी कि 2 टाइम तक आप ढूंढोगे कि 2 टाइम यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट भी लिया और रेजिस्टेंस भी लिया है, तब आप वहां पर फेल हो सकते हैं, क्योंकि आप एक बिगिनर हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, बन जाते हो, तब आप यहाँ पर 2 तरह के भी, यानी कि 2 टाइम पर भी आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, वो होता है एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी बिगिनर हो तो आप यहाँ पर 3 टाइम यहाँ पर देखिए कि मार्केट ने रेजिस्टेंस भी लिया हो और सपोर्ट भी लिया हो। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर 3 टाइम मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट भी लिया है, मार्केट ने 3 टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिया। अब मार्केट ऐसा तो नहीं होगी कि मार्केट यहाँ पर 4 से 5 दिन यानी कि यहीं इसी के बीच में जाती रहेगी। मार्केट कभी ना कभी इसका ब्रेकआउट करेगी या फिर ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, अगर मार्केट यहाँ से मार्केट कैंडल बनाती जा रही है, ठीक है दोस्तों, कैंडल बनाती जा रही है, अगर मार्केट अपनी फर्स्ट आप यहाँ पर स्टेप देखिए कि मार्केट में कहां पर ब्रेकआउट होने की ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पर कैंडल बना रही है 5 मिनट पर या 50 मिनट के चार्ट पर, जिस भी चार्ट पर आप देखते हो उसी चार्ट पर हम देख लीजिए। अगर मार्केट यहाँ पर कैंडल बना रही है और अपनी पिछली कैंडल का जो हमारे पास लो होता है उसको ब्रेक नहीं कर रही, ठीक है दोस्तों, यानी कि उसको ब्रेक नहीं कर रही, इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आने के बाद मार्केट क्या कर रही है, अपने पिछले कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रही, उसको रिस्पेक्ट कर रही है, तब आप यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर बायर, आप यहाँ पर बायर ज्यादा है, क्योंकि बायर क्या कर रहे हैं, बायर अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहे, बायर अप साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं और रेजिस्टेंस एरिया के पास रेजिस्टेंस ले रहे हैं और पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहे, तब आप यहां पर कह सकते हो कि मार्केट में क्या है, बायर ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, यहां पर ब्रेकआउट होने की संभावना ज्यादा रहती है। और अगर ब्रेकआउट यहां पर क्या होता है, ब्रेकआउट एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल के साथ अगर यहां पर एक ब्रेकआउट होता है, यानी कि बॉडी, यानी कि फुल वॉल्यूम के साथ, फुल बॉडी कैंडल के साथ, बड़ी कैंडल के साथ यहां पर अगर ब्रेकआउट होता है, तब आप वहां पर कह सकते हो कि ये ब्रेकआउट असली है, यानी कि फेक ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि वो ब्रेकआउट में आपको बायर ज्यादा मिलेंगे। अगर छोटी छोटी कैंडलों के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, तब वो आप वहां पर ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि वहां पर उसके सफलता पूर्व होने के चांस बहुत कम रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके सक्सेस रेट होते हैं जो वो कम रहते हैं, क्योंकि वहां पर बायर की जो कैंडल ही हमें बताती है कि यहाँ पर बायर ज्यादा है कि यहाँ पर सेलर ज्यादा है। अगर फुल बॉडी कैंडल होगी ब्रेकआउट होने के बाद, तब वहां पर बायर ज्यादा होंगे और बायर उसको ज्यादा अप साइड में लेकर जाएंगे। और आप एक बात और यहाँ पर याद रखिए कि 5 मिनट की जो कैंडल होगी हमारे पास ब्रेकआउट की, वो क्लोजिंग होनी चाहिए इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर। ठीक है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर यहाँ पर वो क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी आप वहां पर ट्रेड लोगे। और जैसी नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को निकालेगी, तब आप वहां पर एंट्री बनाओगे। ठीक है दोस्तों, और आप वहां पर टारगेट क्या लोगे, टारगेट आप वहां पर लोगे जो हमारे पास ये रेंज होती है, इस रेंज का टारगेट आप वहां पर पकड़ सकते हो। अगर ये रेंज बहुत ज्यादा बड़ी है तो वहां पर आप उस रेंज का 77% फर्स्ट टारगेट पकड़ सकते हो और सेकंड टारगेट 100% पकड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि मार्केट में बायर ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है, और बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो हमारे पास कैंडल है, ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास कैंडल है वो कैंडल बनी हो और उसके पिछले जो हमारे पास लो है, पिछली कैंडल का जो हमारे पास लो होगा, यानी कि जैसे हमारे पास ये लो होगा मार्केट का, वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, यानी कि वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कैंडल अप साइड में बनती जा रही हो, ठीक है दोस्तों, और पिछला लो है जो हमारे पास कैंडल का, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तब आप वहां पर समझ सकते हो कि यहाँ पर बायर ज्यादा है, क्योंकि बायर अगर वहां पर सेलर ज्यादा होते तो वो पिछले लो को ब्रेक करते। ठीक है दोस्तों, अगर पिछला लो मार्केट का, पिछली कैंडल का मार्केट का लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तब आप वहां पर समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर बायर ज्यादा है। और दूसरी चीज आपको देखनी है कि ब्रेकआउट की जो कैंडल होगी वो फुल बॉडी ग्रीन कैंडल होगी अप साइड में। ठीक है दोस्तों, यानी कि ग्रीन कलर की फुल बॉडी कैंडल होगी। ठीक है दोस्तों, तब आप वहां पर समझ सकते हो कि हाँ यहाँ पर सच में ज्यादा बायर है, क्योंकि कैंडल ही हमें बताती है कि यहाँ पर बायर ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है। अगर फुल बॉडी ग्रीन कैंडल होगी तब वहां पर बायर ज्यादा होंगे। ठीक है दोस्तों, और थर्ड आपको देखना है कि 5 मिनट की जो कैंडल होगी, वो ब्रेकआउट वाली जो कैंडल होगी 5 मिनट की, वो क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस एरिया के अप साइड में होनी चाहिए, यानी कि ऊपर होनी चाहिए। और फोर्थ, अगर आप एंट्री बनाते हो तो एंट्री के लिए आपको क्या होगा, एंट्री के लिए आपको क्या को देखना होगा, एंट्री के लिए आपको देखना होगा कि जो हमारे पास 5 मिनट की जो कैंडल थी उसके हाई को जैसे ही मार्केट निकालेगी, जो हम तुरंत वहां पर एंट्री बना लेंगे। और
स्टॉप लॉस क्या लेंगे हम, जो कि हमारे पास स्विंग लो होगा, पिछला लो होगा जो हमारे पास, अगर फुल बॉडी कैंडल का लो हमारे पास ये है तब हम यहाँ पर स्टॉप लॉस बना लेंगे। और अगर कोई एक रेंज बनी है यहाँ पर तो रेंज के लो को हम स्टॉप लॉस बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर कोई छोटी सी रेंज बनी है तो उसके लो को हम स्टॉप लॉस यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ठीक इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी हमारे पास यही सिचुएशन आपको देखनी है कि यहाँ पर जो हमारे पास पिछला हाई है मार्केट का वो ब्रेक नहीं हो रहा, तब वहां पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर सेलर ज्यादा है। वो 5 मिनट की जो कैंडल होगी वो फुल बॉडी रेड कैंडल होगी और क्लोजिंग इसके नीचे मिलेगी हमको, और जैसे नेक्स्ट कैंडल उसके लो को यानी कि लो को निकालेगी तब आप वहां पर एंट्री बना लेंगे और स्विंग लो को, पिछले लो को या रेंज के लो को आप यहाँ पर एसएल बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसकी साइकोलॉजी ये होती है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों इसको चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट पर आप किस तरह से इसको देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हमारे पास एक्सिस बैंक का हमारे पास ये चार्ट है। देखिए दोस्तों इस चार्ट में हमारे पास क्या हुआ, इस चार्ट में हमारे पास ये लेवल हमारे पास है रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास, ये लेवल हमारे पास है सपोर्ट लेवल। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ये विग निकल रही है, विग का कोई हमारे पास एग्जैक्ट आप ये मत सोचिए कि रेजिस्टेंस एरिया जो हमारे पास उससे ऊपर हमारे पास कैंडल निकलनी ही चाहिए, यानी कि मतलब ये है कहने का कि विग निकल सकती है लेकिन एक रेंज होती है ना, जो उस रेंज के बीच में मार्केट रहनी चाहिए। जैसे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास, ये हमारे पास एक रेंज के बीच में फंसे हुए हैं, एक रेंज के बीच में फंसे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और ठीक जैसे ही मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में जो पिछली कैंडल का लो है मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रही है, उसको लो को ब्रेक नहीं कर रही। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पर अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रही। ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से मार्केट यहाँ पर अपनी जो कैंडल है हमारे पास यहाँ पर उसको हमारे पास ब्रेक नहीं कर रही, पिछली जो हमारे पास कैंडल है उसको रिस्पेक्ट कर रही है। देखिए दोस्तों जैसे ही मार्केट ने क्या किया, मार्केट के ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया अप साइड में गई मार्केट, यहाँ पर फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया मार्केट नीचे आई, यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने क्या किया, फिर से मार्केट अप साइड में गई और ब्रेकआउट किया। देखिए दोस्तों जैसे ही मार्केट क्या कर रही है, पिछली जो हमारे पास लो है मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पर बाय रहा, फर्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और सेकंड स्टेप आपको क्या देखना था कि सेकंड स्टेप हमारे पास फुल बॉडी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या हमारे पास बहुत बड़ी हमारे पास यहाँ पर कैंडल है, ग्रीन कैंडल हमारे पास बहुत बड़ी कैंडल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड स्टेप भी आपने यहाँ पर देख लिया, और थर्ड स्टेप क्या देखना है, इसके हाई को मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर जैसे मार्केट गई वहां पर आप एंट्री बना सकते हो, और इसके लो को यहाँ पर एसएल बना करके यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो और यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। और ठीक इसी तरह मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने देखिए कितने अच्छे तरीके से अपने यहाँ पर टारगेट को अचीव किया। देखिए दोस्तों कितना अच्छा मूवमेंट, सिर्फ एक ब्रेकआउट की बदौलत। देखिए दोस्तों कितना अच्छा मूवमेंट आपको, देखिए दोस्तों ठीक इसी तरह, क्योंकि ये रेंज होती है, इस रेंज का ही हमारे पास जो हमारे पास ये रेंज बनी थी, यानी कि जो हमारे पास ये रेंज थी, इसी का हमारे पास आपको टारगेट आगे की तरफ देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी तरह अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास साइकोलॉजी होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास सपोर्ट है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आई, यहाँ पर गई, यहाँ पर गई, यहाँ पर तीन टाइम हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है दोस्तों, तीनों टाइम हमारे पास सपोर्ट है रेजिस्टेंस लिया, और मार्केट ने क्या किया, जो मार्केट का पिछली कैंडल का हाई है उसको ब्रेक नहीं किया, और एक फुल बॉडी रेड कैंडल के साथ यहाँ पर एक ब्रेक डाउन किया है, और ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसके हाई लो को मान ले, इसके लो को मतलब कि ब्रेक किया, इसके लो के नीचे हमारे पास ट्रेड करना शुरू किया, और आपको एक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी कि टारगेट देखिए आप कितने अच्छे यहाँ पर टारगेट हैं, ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा टारगेट, यानी कि देखिए दोस्तों कितना अच्छा टारगेट हमारे आपको यहाँ पर देखने को मिला है। यानी कि इस रेंज का हमारे पास इससे भी ज्यादा हमारे पास यहाँ पर लगभग 150 से 200% का हमारे पास यहाँ पर टारगेट आपको देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी तरह अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी में भी इसने किस तरह से यहाँ पर अपने आप को ट्रेड किया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सपोर्ट भी लिया और रेजिस्टेंस भी लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद क्या किया, जो हमारे पास पिछला लो है उसको ब्रेक नहीं किया, और एक फुल बॉडी
ग्रीन कैंडल के साथ हमारे पास यहाँ पर क्या किया, उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर जैसे मार्केट निकली, देखिए दोस्तों आपको एक अच्छा, और देखिए दोस्तों जैसे कि हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास था एसएल, क्योंकि स्विंग लो हमारे पास यही था। और मार्केट ने देखिए दोस्तों किस तरह से मार्केट यहाँ पर गिरी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, अपने एसएल के नीचे नहीं गई, यानी कि हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं हुआ और जैसे मार्केट अप साइड में गई। यानी कि दोस्तों डरिए मत, आपका एसएल नहीं होगा, यानी कि अगर आप सही जगह एंट्री लेते हो, सही जगह स्टॉप लॉस लेते हो, तो आपके एसएल नहीं होंगे, आपके टारगेट हैं जो वो आपको आसानी से मिलेंगे। देखिए दोस्तों जिस तरह से मार्केट एकदम यहाँ पर नीचे की तरफ आई, लेकिन क्या किया मार्केट ने, अपने एसएल को रिस्पेक्ट किया, यानी कि जो हमारे पास एसएल है उसको रिस्पेक्ट किया, उसको ब्रेक नहीं किया। और उसी तरह से हमारे पास 10-15 मिनट के अंदर मार्केट फिर से नए हाई के पास चली गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ठीक इसी तरह ट्रेड लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर ट्रेड कीजिए, आपको बहुत आसानी से आपके टारगेट मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, घबराइए मत, अपने आप पर विश्वास कीजिए, बिलीव लाइए अपने सेटअप पर। एक सेटअप पर कम से कम 10-20 यहाँ पर ट्रेड लीजिए छोटे छोटे अमाउंट के साथ, तभी आप में विश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस इसमें पैसा लाता है, यानी कि सेटअप यहाँ पर पैसा नहीं बनाता। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको चीजें समझ में आई होंगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।